पीपल आर आस्किंग अस कि अरे सर ये मतलब प्राइस करेक्शन तो समझ में आ रहा है, ये टाइम करेक्शन क्या है इसका, ये सारी चीजें। सो टाइम करेक्शन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस, कि एक महीने में अगर हम लार्ज कैप से 12% का टारगेट रिटर्न है हमारा साल का, तो फिर 1% पर मंथ का ऑन एन एवरेज रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 1% का लॉस है हमारा, अपॉर्चुनिटी लॉस। और वही चीज अगर मैं स्मॉल एंड मिड कैप में लेता हूं तो आई विल से कि भाई 1.25%, क्योंकि उसमें एग्रेशन है उस हिसाब से, क्योंकि रिटर्न्स भी तो वैसे ही आए थे। सो उस हिसाब से नाउ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आप जिस तरीके से ये करेक्शन बोल रहे हो, वो प्रीमियमनेस भी तो था, ज्यादा रिटर्न्स तो दिए थे ना उन्होंने, फिर आप कैसे जस्टिफाइड है? वी आर नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस। वो हम पहले भी बोल रहे थे कि वैल्यूएशंस 25, 30, 35% के प्रीमियम पे चल रहे, बट अगर वो प्रीमियम पे हम चल रहे तो उसमें टाइम करेक्शन को हम माइनस नहीं कर, मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वी विल हैव टू डू दैट। प्लस जो लोग सितंबर में जब पीक पे गए थे, ये इंडाइसेस जब इन्वेस्टेड थे, इन्वेस्टेड क्यों थे? कि भाई वहां पे मुझे रिटर्न आएगा इसीलिए इन्वेस्टेड थे ना वो, या फिर जो एसआईपी कंटिन्यू कर रहे थे वो भी तो इसीलिए कर रहे थे, तो उनके लिए तो मतलब वहां से भी गेन उनका एक्सपेक्टेशन था। आज भले ही एक ऐसे म्यूचुअल फंड बोल रहा है कि नहीं, मतलब मिस्टर नरेंद्र शंकर ने बोल रहे कि नहीं सब बेच दो लॉक स्टॉक बैरल, तो 1.25 लाख करोड़, मतलब वो नंबर भी आया ना, उनके पास भी 1,05,000 करोड़ के स्मॉल एंड मिड कैप है। तो अगर इन्वेस्टेड रहे हैं वो वहां पे, तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम दैट ना। विदाउट रिटर्न एक्सपेक्टेशन तो कोई इन्वेस्टेड रहेगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई कि जब ज्यादा रिटर्न आए तो आई थिंक वी विल, ज्यादा रिटर्न आए तो फिर तो टाइम करेक्शन लेना ही पड़ेगा हमें उसमें। So that's why कि 21% का प्राइस करेक्शन, 6% का टाइम करेक्शन, ये नंबर मिला के स्मॉल कैप इज हैज करेक्टेड बाय 27%। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये नंबर्स विद टाइम करेक्शन अगर 30-35% के नंबर पास भी जाएगा या 40% के पास जाएगा, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बाय दैट। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पेकुलेट दैट नहीं एग्जैक्टली होने ही वाला है, बिकॉज नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। बट यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो होता है तो। एंड दैट्स व्हाई आई विल फील कि अगर मेरी एसआईपी उस फेज में भी चल रही है, आई शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। सो आई विल कंटिन्यू विद दैट एसआईपी। सो आई शुड नॉट derail that particular process of my SIP.